हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। तो परीक्षा अब नज़दीक आ चुकी है, अंतिम दौर की तैयारी करें। तो पहला प्रश्न है आज का, अपने करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, तांबा जैसा रंग भैंस की किस नस्ल में होता है? नागफरी का, रावी का, मुर्रा का या भौदावरी का? तो सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दें और कमेंट करके बता दें तांबा जैसी रंग की भैंस की नस्ल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सही है भदावरी। भदावरी है जो तांबा जैसे रंग की भैंस होती है। अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस का मूल स्थान कौन सा राज्य है? मुर्रा पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान? मुर्रा भैंस का मूल स्थान, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सही है पंजाब की है जो मुर्रा नस्ल है, इसका मूल स्थान पंजाब है। अंतिम दौर की तैयारी है, सभी साथी क्लास में जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में है? सबसे बड़ा मिट्टी का बांध राजस्थान में कौन सा है? जो पांचना बांध है। पांचना बांध नाम है तो करौली में है। पांचना बांध करौली में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सही है करौली। पांचना बांध करौली में राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, सभी साथी कमेंट करके बता दें। सागरमल गोपा, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? जैसलमेर से, किशनगढ़ से, शाहपुरा से, ब्यावर से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सही है जैसलमेर से है। अगला प्रश्न है, किस पशु के दूध का मावा उन्नत किस्म का होता है? ये सभी साथियों कमेंट करके बता दें, सभी साथियों को आना चाहिए प्रश्न। भेड़ का, भैंस का, बकरी का या गाय का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है गाय के दूध का जो मावा सबसे उन्नत किस्म का है। अगला प्रश्न है, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल कौन सी है? भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मेहसाणा, मुर्रा, जाफराबादी या सूरती? सभी साथी एक बार प्रश्नों को सभी रट लें, याद कर लें अच्छे से, परीक्षा नज़दीक है अब आपकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही है मुर्रा, मुर्रा नस्ल की। अगला प्रश्न है, जलेबी आकार के सींग किस भैंस के होते हैं? बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है, जलेबी आकार के सींग भैंस के किस नस्ल के होते हैं? बता दें सभी साथी कमेंट करके एक बार। सूरती का, जाफराबादी का, भदावरी का या मुर्रा का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सही है मुर्रा नस्ल के सींग जलेबी आकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सूरती किस पशु की नस्ल है? सूरती गाय की, भैंस की, बकरी की या बी व सी दोनों की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सही है बी व सी दोनों की होती है, भैंस की भी होती है और बकरी की भी होती है सूरती नस्ल। अगला प्रश्न है, भैंस के मांस को क्या कहते हैं? भैंस के मांस को क्या कहते हैं? मटन, मुर्गी के मसन को कहते हैं, मांस को कहते हैं बीफ, गाय के मांस को कहते हैं च्यवन और बफन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही है बफन, भैंस के मांस को बफन कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों वाला जिला कौन सा है? सभी साथी एक बार क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी सही है जयपुर। जयपुर में सर्वाधिक भैंसों पाई जाती है, बी ऑप्शन सही बिल्कुल राइट है बी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का पिता, ये तो सभी साथियों को आना चाहिए, कमेंट करके बता दो। कर्नल जेम्स टोड को, ओजाजी को, अंबिका दास व्यास को या मूणत नैण सिंह को? राजस्थान इतिहास के पिता का राइट आंसर ऑप्शन ए, सही है कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास के पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, युद्ध क्रीड़ा हेतु मुर्गी की नस्ल प्रसिद्ध है, कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? असील, कड़कनाथ, वाइट लैंग हॉर्न या वाइट रॉक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सही है असील, असील नस्ल की मुर्गी है जो युद्ध क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, मानसून महल किस दुर्ग को कहा जाता है? मानसून महल अचलगढ़ दुर्ग को, सज्जनगढ़ दुर्ग को, मांडलगढ़ दुर्ग को या गागरोन के दुर्ग को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सही है सज्जनगढ़ दुर्ग को मानसून महल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पटुओं की हवेली कहाँ स्थित है? पटुओं की हवेली बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या सूरतगढ़ के अंदर? सभी साथी कमेंट करके बता दें पटुओं की हवेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सही है जैसलमेर के अंदर पटुओं की हवेली है। अगला प्रश्न है, भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है, भैंस में कितने गुणसूत्र होते हैं? 7, 50, 40 या 15? भैंस के अंदर गुणसूत्रों की संख्या, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सही है बिल्कुल राइट है 50, भैंस में 50 गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? भैंस प्रजनन केंद्र
धौलपुर में, टोंक में, वल्लभनगर में या झालावाड़ में भैंस प्रजनन केंद्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, वल्लभनगर में भैंस प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है अपना, भैंस में यौवनावस्था की उम्र क्या है? यौवन प्रारंभ की उम्र अवस्था की कितने उम्र में यौवन प्रारंभ होता है भैंस में? 30 माह में, 36 माह में, 18 माह में या 48 माह में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है, 30 माह में यौवन आरंभ होता है। अगला प्रश्न है, भटनेर किले का निर्माण किसने करवाया था? भटनेर किले का निर्माण सूरज सिंह ने, भूप सिंह ने, बर सिंह ने या जय सिंह ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही है, भूप सिंह ने करवाया था भटनेर किले का निर्माण। अगला प्रश्न है, विश्व में बकरियों की कितनी नस्लें ज्ञात है? बकरी की कितनी नस्ल ज्ञात है? 7, 60, 15 या 20? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, 60 नस्लें हैं जो बकरियों की अभी तक ज्ञात है और भैंस की 53 नस्लें अभी तक ज्ञात हैं। अगला प्रश्न है, टोगनबर्ग बकरी का उद्गम स्थल कहाँ है? टोगनबर्ग नस्ल की बकरी है, उसका उद्गम स्थान कहाँ है? गुरदासपुर, स्पेन, स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, स्विट्जरलैंड टोगनबर्ग बकरी की नस्ल का उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध बेणेश्वर मेला किस माह में भरता है? पौष में, आषाढ़ में, फल्गुन में या माघ में? बेणेश्वर आदिवासियों का कुंभ नवाटापुरा गांव में भरता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, माघ महीने में भरता है। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन है अंतरी, कुंभा, मंडन या संप्रति? कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, मंडन। मंडन है जो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। अगला प्रश्न है, राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है? ऊन की मिल कहाँ है? बाड़मेर में, चूरू में, बीकानेर में या जोधपुर के अंदर? ऊन की मिल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है, बीकानेर में ऊन की मिल है। अगला प्रश्न है अपना आज का, छाती पर मूंग दलना का अर्थ बताओ। बिल्कुल मोस्ट है, घबरा जाना, परिश्रम करना, बहुत परेशान करना या दुखी होना? छाती पर मूंग दलना, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, बहुत परेशान करना। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न है, बकरी की वो नस्ल जो भेड़ के समान दिखती है? बकरी की वो नस्ल जो भेड़ के समान दिखती है, आगोरा नस्ल की, चैम नस्ल की, साने नस्ल की या इनमें से नहीं है? सभी साथी कमेंट करके बता दें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, आगोरा नस्ल की है जो बकरी है जो भेड़ के समान दिखती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।